नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सभी दर्शकों का स्वागत यो स्टॉक्स में। और मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और मेरे साथ है मेरी सहयोगी आशीषा अध्वर्यु। हो जाइए तैयार अपने सवालों के साथ। जी, आप फटाफट से अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। सवाल भेजने का तरीका उन दर्शकों के लिए एक बार फिर दोहरा देते हैं जो नए हमारे साथ जुड़े हैं या जिन्हें सवाल पूछने के तरीकों के बारे में जानकारी कम है। तो आप देखिए, आपके स्क्रीन के एक हिस्से में आपको एक नंबर फ्लैश होता है, ऊपर सबसे पहले दिख रहा होगा। इस नंबर पर आप अपना सवाल मैसेज से, व्हाट्सएप से या फिर कॉल करके हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, इन सभी जगहों पर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। सवाल एक खास पैटर्न में भेजिए। सबसे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम, किस स्टॉक पे आपका सवाल है वो, और साथ ही आपका नजरिया क्या है, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। और अगर आप पहले से सवाल हमें भेज रहे हैं तो याद रखिए कि जिस भी स्टॉक के बारे में भेजिए उस स्टॉक की बाइंग रेट के अलावा उसकी संख्या का भी जरूर जिक्र कीजिए। और मेरे ख्याल से ये सारे सवालों में जिक्र करेंगे। इनमें से कोई अगर जानकारी अधूरी रहती है तो हम आपके सवालों को शामिल नहीं कर पाते, क्योंकि मैं यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी जो आपके सवाल आते हैं उन्हें पढ़ता हूं, तो कई लोग कहते हैं कि सर आपने हमारा सवाल नहीं लिया। तो अगर अधूरी जानकारी होगी तो हम आपका सवाल ले पाने में असमर्थ होते हैं। और कई सारे ऐसे भी स्टॉक होते हैं जो हमारे कवरेज में नहीं होते हैं, हमारे डेटाबेस में नहीं होते हैं, तो उन सवालों को भी हमें छोड़ना पड़ता है। चलिए, ये तो हुआ सवाल पूछने का तरीका। हम एक्सपर्ट्स के पास आएंगे, लेकिन बाजार में देखिए, बाजार में कह सकते हैं कि हफ्ते की अच्छी शुरुआत और रिकॉर्ड ऊंचाई पर एक बार फिर बाजार। निफ्टी इस वक्त आप देखिए 25,900 के करीब कारोबार करता हुआ। वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में लगभग 150 अंकों की तेजी, 53,900 के पार इस वक्त बैंक निफ्टी जाता हुआ। अब आज अगर हम एक्शन को देखें तो निफ्टी 50 गेनर्स की सूची में ओएनजीसी देखिए लगभग 2.5% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। बीपीसीएल देखिए लगभग 2% की तेजी। एसबीआई 0.25% ऊपर यहाँ नजर आ रहा है। बजाज ऑटो और एमएनएम भी 0.25% ऊपर इस वक्त नजर आ रहे हैं। एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ 1.5% की तेजी यहां पर भी देखने को मिल रही है। दबाव कहां से है? आयशर मोटर्स 1.5% नीचे है। आईसीआईसीआई बैंक हम देख रहे हैं कि आज प्रेशर में नजर आ रहा है, यहां पर भी 1.25% की तेजी। एचसीएल टेक में 1% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। विप्रो, इन्फोसिस, एलटीआई, माइंडट्री, मतलब पूरे आईटी पॉकेट में हम एक मुनाफा वसूली इस वक्त देख रहे हैं। लगभग सभी में आधे से 1% तक की गिरावट इस वक्त नजर आ रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ही शानदार, 1638 शेयर एडवांस डिक्लाइन रेशियो में इस वक्त हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। और महज 889 इतने शेयर हैं जिन पर दबाव हम देख पा रहे हैं। वैसे एक्शन की बात करें तो वोडाफोन आइडिया फोकस में है, क्योंकि मेगा डील के चलते आज वोडाफोन आइडिया में अच्छी तेजी नजर आ रही है और इस वजह से वोडाफोन आइडिया लगभग 6% भागा। इसके अलावा अडानी, टोटल गैस हो, एनर्जी शेयर हो, इनमें माफ़ कीजिएगा, इनमें तेज़ी नज़र आ रही है। चलिए, सवालों के साथ अपने ख़ास एक्सपर्ट्स को शामिल करते हैं। हमारे साथ आज जीएम फाइनेंशियल्स के तेजस शाह और सौरभ जैन एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ के जुड़ चुके हैं। तेजस, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगा। अच्छी शुरुआत हफ्ते के पहले कारोबारी दिन की, बताइए आपका नज़रिया। गुड मॉर्निंग प्रशांत जी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। निफ्टी की हम बात करें तो फ्राइडे के सेशन में हमने एक स्पेक्टेकुलर रैली देखी थी निफ्टी, बैंक निफ्टी में, और आज भी एक नया ऑल टाइम हाई छुआ है निफ्टी ने। अभी निफ्टी में जो रेजिस्टेंस है वो 26,000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। जो हिसाब से हमने फ्राइडे के सत्र में रैली दिखी थी, उसके बाद हमें लग रहा है कि थोड़ा निफ्टी कंसोलिडेट करेगा यहाँ 26,000 से थोड़ी सी हल्की सी मुनाफा वसूली भी आ सकती है। बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। इमीडिएट बेसिस पे 25,800 का सपोर्ट है और इसके नीचे जो मेजर सपोर्ट है वो करीबन है 25,650 के करीबन। जब तक ये दोनों सपोर्ट इंटैक्ट है, मुझे लग रहा है कि थोड़े से कंसोलिडेशन के बाद 26,000 का स्तर भी छू सकता है निफ्टी। और वो अगर क्लोजिंग बेसिस पे सरपास किया तो मेरे हिसाब से 26,200 तक के भी लेवल हम निफ्टी में देख सकते हैं। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में हमने एक फ्रेश ब्रेकआउट देखा था फ्राइडे के सत्र में, जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई था जो 4 जुलाई को फॉर्म हुआ था 53,350 का, उसके ऊपर भी बैंक निफ्टी ने बंद दिया है। तो बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि रिलेटिवली ज्यादा स्ट्रेंथ रहेगा और ऊपर में 54,500 से लेके 55,000 तक के भी लेवल हम देख सकते हैं आने वाले 10 से 15 सेशन में।
तो ये राय है। इंडेक्स लेवल पर काफ़ी शानदार दिन रहा। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों पर रिकॉर्ड स्टर्स हमने आज देखे। आगे बढ़ते हैं। हमारे कई सारे दर्शकों ने अपने सवाल हम तक भेजे हैं। सबसे पहले संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग मैम। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, बताएं। मैम मेरे पास डी मार्ट है 21 शेयर में @3600 पे। व्यू ठीक फॉर है। लॉन्ग टर्म है मेरा। लॉन्ग टर्म और का इसमें नजरिया। तो बिल्कुल मैम, इसमें ऐड करूं तो मैं कौन से लेवल पे इनको ऐड और कर सकता हूं मैम शेयर? ठीक है। स्टॉक अभी 5300 के आसपास है। आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो सौरभ से राय लेंगे। एवेन्यू सुपरमार्ट काफी वेल्थ क्रिएटर रहा है। जिन निवेशकों ने आईपीओ लेवल्स पे खरीदे थे तो काफी अच्छे रिटर्न्स बनाए हैं। इन्होंने 3600 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। सौरभ, नए पोजीशंस लेने हैं तो कौन से लेवल्स पर लिए जाए? देखिए, लेवल दे पाना तो मुश्किल है, लेकिन कंपनी वापस कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने लगी है। स्टोर एडिशन के साथ सेल्स भी आ रहा है। लास्ट क्वार्टर के नंबर्स भी ठीक थे। मैं समझता हूँ कोई भी मार्केट में करेक्शन की अपॉर्चुनिटी जब भी नहीं मिले, थोड़ा स्टॉक 7-8% करेक्शन में मिले, तब ले सकते हैं ये लंबे समय के लिए, और बाकी अपनी पोजीशन को होल्ड रखें। ठीक है, तो ये है नज़रिया एवेन्यू सुपरमार्ट यानी डी मार्ट पे, और यहाँ पर आपको होल्ड करने की सलाह मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे। शिव प्रकाश साहब हमारे साथ हैं। और नमस्कार शिव जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? हाँ नमस्कार सर, मैं यूपी गाजियाबाद से बात कर रहा हूँ। ठीक है, बताइए आपका सवाल किस शेयर पे है? सर मेरे पास मेरे पोर्टफोलियो में 2 शेयर्स एडेड हैं, एक केन्स है और एक डिक्सन है। दोनों मैंने 2-3 साल पहले परचेज ठीक है, किए ठीक थे। है। डिक्सन मेरा 4300 अराउंड था रेट। ठीक है। एक शिव जी मैं आपको रोकूंगा। हम जो सवाल आप पहले से हमें मैसेज करके भेजते हैं हम उनको ही शामिल कर पाते हैं जो हमारे डेटाबेस में है। तो हम डिक्सन टेक पे ही आपको राय दे पाएंगे। डिक्सन टेक आपने 4300 के भाव पे खरीदा है जी? 4300 ना? हाँ जी। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको बधाई, अच्छा खासा मुनाफा जो है वो आपने डिक्सन टेक में बनाया हुआ है और आपके पेशेंस की भी दाद देनी होगी। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप इस पर? अपना मतलब आगे किस तरह का नजरिया आपका, कितना और समय दे सकते हैं? शिव, आप तक आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं इसमें 5 साल दे सकता हूँ और। ठीक है, ठीक। और हाँ जी। चलिए मैं आऊँगा सौरभ आपके पास। डिक्सन टेक 4300 के लेवल पे इन्होंने बाइंग की है और मुनाफे का तो कोई बेहिसाब मुनाफा इस वक्त इनको होता हुआ। तो बताइए 5 साल और देना चाहते हैं, क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए? प्रशांत जी, मैं ये कहना चाहूंगा कंपनी बहुत अच्छी है, लेकिन वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा महंगे हैं। तकरीबन 50 टाइम्स टू बुक वैल्यू पे चल रहा है। तकरीबन 200 का मल्टीपल है। मैं समझता हूँ कि इन्हें 5-7 साल आने वाले जो थे उनके गेंस इन्होंने पहले ही ले लिए हैं। मार्केट काफी बुलिश था इन सेगमेंट्स के ऊपर, और जो नए कारोबार ये कंपनी ऐड कर रही है और जिस तरह से काम कर रही है, बहुत थिन मार्जिन पे कंपनी काम करती है। हालांकि जो रेवेन्यू और जो ग्रोथ है वो मार्केट से एक्सपेक्टेशन से बेहतर आ रही है, इसलिए स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया। ऑलरेडी अपने पैसे को 3-4 गुना कर चुके हैं। मैं सलाह दूंगा कि यहाँ पर आपको पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग जरूर करनी चाहिए। कोई भी मार्केट में करेक्शन आती है तो 3-4 हजार रुपए स्टॉक बिल्कुल गिर सकता है। आपने 4300 रुपए का लिया था, 11,000 रुपए से ऊपर का भाव है, तकरीबन 3-3.5 गुना पैसे हो गए हैं। यहाँ पर पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग जरूर बनती है। मेरे हिसाब से 50% प्रॉफिट जरूर ले जाए। तो 50% प्रॉफिट बुक कर लेने की सलाह डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर। इसी के बाजारों में अच्छी तेजी, 80 अंकों की तेजी के साथ करीब 25,870 के पास निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर। सेंसेक्स की बात करें, बैंक निफ्टी याद रखें पिछले हफ्ते लगातार निफ्टी बैंक में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा था, आज भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। करीब 110 अंकों की तेजी के साथ 53,900 के पार बैंक निफ्टी, तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। कई सारे दर्शकों ने यूट्यूब पर भी अपने सवाल भेजे हैं, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। श्रुतिका कांडेश्वर ने इंडस टावर पर सवाल पूछा है। उन्होंने कुछ क्वांटिटी नहीं बताई, लेकिन इस पर लेवल्स जान लेते हैं। और याद रखें, जब से ही वोडाफोन आइडिया के सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था पिछले हफ्ते, सभी टेलीकॉम स्टॉक्स फोकस में रहे हैं। वोडाफोन आइडिया में आज एक्शन दिखा है। इसके अलावा इंडस टावर्स, भारती एयरटेल, सभी स्टॉक्स फोकस में रहे हैं। तो इंडस टावर्स पर टेक्निकल राय ले लेते हैं। तेजस, आपसे पूछना चाहूंगी, अगर नए पोजीशंस लेने हैं तो इंडस टावर्स पर क्या राय बनेगी?
देखिए मेरे हिसाब से इंडस टावर का जो चार्ट स्ट्रक्चर है थोड़ा वीक हो गया है, तो ट्रेडिंग के हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसके जो स्टॉक की जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो भी उन्होंने थर्सडे के सेशन में ब्रेक कर दिया था, और इंटरमीडिएट जो बॉटम था 400 रुपए का, वो भी ब्रेक करके स्टॉक ने 2 कंसेक्यूटिव डे क्लोजिंग दिया था। आज के सत्र में थोड़ी सी हमने रैली देखी है स्टॉक में, बट मुझे लग रहा है ये जो रैली आ रही है उसमें से एक बार लॉन्ग पोजीशन एग्जिट करनी चाहिए, फ्रेश बाय करने की सलाह नहीं है। अगर इनका लंबा नजरिया है तो करीबन स्टॉक 350 से लेके 55 के करीबन आता है, तो वहां पे एक बार बाय करने का सोच सकते हैं। खास रणनीति इंडस टावर पर इस वक्त आपको मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे और इस वक्त बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन की तरफ। और हमारे साथ इस वक्त फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल जुड़ चुके हैं। ध्वनि जी गुड मॉर्निंग, प्रशांत बात कर रहा हूँ। बताइए ऑप्शन की रणनीति आज के लिए क्या होगी? गुड मॉर्निंग प्रशांत जी। आज का हमारा ऑप्शन का ट्रेड जो यहाँ पे रहेगा वो L&T फाइनेंस में रहेगा। स्टॉक के अंदर एक फ्रेश ब्रेकआउट आज के सेशन में विटनेस करने को मिल रहा है डेली चार्ट पर। यहाँ से स्टॉक का मोमेंटम जो है वो ऊपर 190 रुपए तक का यहाँ पे अपसाइड का टारगेट बनता है, तो इसे हम कॉल ऑप्शन के जरिए ट्रेड करेंगे। आपको 185 एट द मनी की अक्टूबर सीरीज की कॉल ऑप्शन खरीदनी है, जो आपको करीब 8 रुपए 20 पैसे के बीच में मिल जाएगी। टारगेट इसका 13 रुपए का रहेगा, स्टॉप लॉस 6 रुपए का लगा के चलना है। अधिकतम मुनाफा आपको 21,400 तक का हो सकता है और अधिकतम नुकसान 9,800 तक। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे ध्वनि आपका इस अहम रणनीति के लिए। तो एक बार फिर आसानी के लिए दर्शकों के लिए यहाँ पर दोहरा देते हैं लेवल। L&T फाइनेंस आपको 185 की कॉल अक्टूबर सीरीज़ की जो 8 रुपए के ऊपर आपको मिलेगी। लक्ष्य यहाँ 13 रुपए का, स्टॉप लॉस 6 रुपए का रखना है। अधिकतम मुनाफा आपको 21,418 तक का हो सकता है और अधिकतम नुकसान 9,816 रुपए तक के हो सकते हैं। याद रखिए सेबी का स्टैंडर्ड रिस्क डिस्क्लोजर ज़रूर अपने ख्याल में रखिए, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में जो रिस्क है उसके बारे में आपको आगाह किया गया है कि यहाँ पर 90% लोग पैसा गंवाते हैं। इसलिए सोच समझकर फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के आधार पर ही ट्रेडिंग इनिशिएट करें। चलिए कुछ YouTube सवाल भी हमारे पास आ रहे हैं। अंशुल करके हमारे एक दर्शक हैं, ओला इलेक्ट्रिक पे राय जानना चाहते हैं। ओला इलेक्ट्रिक में क्या करना चाहिए, यहाँ से ये जानना चाहते हैं। सौरभ मैं आपके पास आना चाहता हूँ। कुछ उन्होंने लेवल्स नहीं बताया, मुझे लगता है कि शायद नई खरीदारी की राह में है। ओला इलेक्ट्रिक का आपको यहाँ से कैसा लग रहा है और क्या नज़रिया बन रहा है, ख़ास तौर पे लॉन्ग टर्म नज़रिए से बताइए। देखिए अभी नई लिस्टिंग है और एक प्योर प्ले एक ईवी लिस्टेड कंपनी बाजार में एक इशू लेके आई जिसको काफी अच्छा रिस्पांस मिला, और मैं समझता हूँ थोड़ी सी फ्रेंजी चली, स्टॉक काफी ऊपर चला गया, ऑलमोस्ट डबल हो गया और अब करेक्शन में है। मैं समझता हूँ कि इनके पास मार्केट शेयर तो अच्छा है, लेकिन एट द सेम टाइम स्टॉक मुझे एक्सपेंसिव लगता है। वी शुड वेट फॉर एटलीस्ट 2 क्वार्टर अर्निंग्स। 2 क्वार्टर की अर्निंग्स का वेट करना चाहिए, कि देखना चाहिए कि मैनेजमेंट कैसे बताती है, कि उनके क्या आगे प्लान्स हैं, एंड देन उसके बारे में सोचना चाहिए। अभी स्टॉक महंगा लगता है, अवॉइड करें। तो अवॉइड करने की सलाह ओला इलेक्ट्रिक पर। स्टॉक वैल्यूएशंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। आगे बढ़ते हैं, राहुल अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। राहुल गुड मॉर्निंग, बताएं कौन से स्टॉक पर राय लेंगे? गुड मॉर्निंग मैडम, मैं राहुल बात कर रहा हूँ अहमदाबाद से। ओके मेरे पास BSE के 60 शेयर है एट द प्राइस ऑफ अराउंड 330। ठीक है, 330 रुपए प्रति शेयर के दाम पर खरीदे हैं। स्टॉक अभी 4,000 के पार पहुंच चुका है। कांग्रेचुलेशन, सबसे पहले तो काफी प्रॉफिट किया है आपने इस पोजीशन पर। बताएं कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सोच रहा हूँ हम आपको सुन नहीं पाए, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं आप? एज लॉन्ग एज पॉसिबल। ठीक है, कोई टाइम होराइजन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको बेचने की कोई अर्जेंसी भी नहीं है। सौरभ आपसे पूछना चाहूंगी, पिछले हफ्ते जब से ही NSE कोलोकेशन केस में NSE को क्लीन चिट मिली है, तब से सभी एक्सचेंजेस स्टॉक्स में काफी एक्शन दिखा है। करीब 330 रुपए प्रति शेयर के दाम पर उन्होंने खरीदे हैं। स्टॉक 4,000 के पार पहुंच चुका है। क्या राय बनेगी BSE पर?
देखिए, मैं समझता हूँ कि बीएसई जब तक एनएसई का इश्यू नहीं आता है, तब तक मुझे लगता है कि हॉट ही रहेगा। मार्केट भी काफ़ी हॉट है, हमारे मार्केट में भी अच्छी एंथुसियाज़्म है, अच्छी बाइंग है और कहीं न कहीं स्टॉक एक्सचेंजेस की परफॉर्मेंस और स्टॉक ब्रोकर के स्टॉक्स की परफॉर्मेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मार्केट परफॉर्मेंस होती है, जो कि अच्छी चल रही है। मैं समझता हूँ इनके नीचे की खरीद है, चाहे तो थोड़ा-सा प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, वरना जब तक एनएसई का इश्यू और बाज़ार में जब तक नहीं आता है, तब तक इसमें बने रहें। तो यहाँ पर बने रहने की आपको सलाह मिलती हुई बीएसई लिमिटेड में सौरभ जी की तरफ से। संजय हमारे अगले दर्शक हैं, उनको शामिल करते हैं। संजय, गुड मॉर्निंग, कहाँ से बात कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग सर। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं संजय? सर दिल्ली से। दिल्ली से। अब बताएं संजय, किस तरह से मदद की जाए आपकी, किस स्टॉक पे आपका सवाल है? मैंने विप्रो के लिए थे 88 शेयर है मेरे पास में, तो इनको क्या करना, मेरे को बने रहना लॉन्ग टर्म में या फिर बिक्री कर देना सर? किस भाव पे लिया? 419 आपने भेजा था आपने? हाँ सर, 419 रुपये 33 पैसे के आसपास। जी जी, चलिए तेजस, मैं आपके पास आना चाहूँगा। विप्रो पे राय जानना चाहते हैं। मैं कहूँगा कि एक बहुत ही बेहतर स्तर पे इन्होंने बाइंग की है, क्योंकि विप्रो में एक तरह का जो हमने दबाव देखा था, उसके बाद एक एक्शन हमें ज़रूर नज़र आया, लेकिन आईटी शेयरों पर आज तो प्रेशर नज़र आ रहा है। 419 की इनकी बाइंग है, इस हिसाब से क्या बने रहे हैं या आपको लगता है कि कहीं उछाल मिलता है तो निकल जाना बेहतर रहेगा? नहीं, मेरे हिसाब से बने रहने की सलाह है। स्टॉक अभी एक अप ट्रेंड में चला गया है, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी आया है, जो पॉजिटिव मूविंग एवरेज क्रॉसओवर है, तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रह सकते हैं। 513 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए। इसमें पहला जो लक्ष्य रहेगा वो करीबन रहेगा 556 का, और दूसरा लक्ष्य रहेगा वो रहेगा 580 का। तो स्टॉक होल्ड कर सकते हैं। चलिए, तो बने रहने की आपको सलाह, स्टॉक का एक अप ट्रेंड शो कर रहा है।